तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भूतम भयम मूवी रिव्यू के बारे में। अगर आप भूतम भयम मूवी हॉरर मूवी देखने के शौकीन हैं तो हफ्ते में रिलीज हुई भूतम भयम काफ़ी चर्चा में है। लेकिन सवाल यह है कि यह फिल्म आपका पैसा और समय वसूल कराती है या नहीं। चलिए बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हैं। फिल्म की कहानी 7 बेरोजगार दोस्तों से बनी है। सस्ते किराए की तलाश में रानीवाड़ नाम के एक पुराने हवेली में रहने लगते हैं और वहाँ उन्हें परिस नाम का एक रहस्यमय सिक्का मिलता है। जल्दी का पैसा कमाने के लालच में वह प्राचीन काल में घुसते जाते हैं और उनका सामना भटकती आत्माओं के साथ रहस्यमय घटना के सामने आने लगते हैं जहाँ उन्हें भूत दिखाई देने लगते हैं। और हॉरर कॉमेडी मूवी, अगर आप बहुत डरावनी फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो यह फिल्म उससे ज़्यादा हॉरर कॉमेडी है। कई जगह डर और कॉमेडी का संतुलन अच्छा लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और हवेली का माहौल फिल्म को और प्रभावशील बनाती है। क्या अच्छा है इसमें दोस्तों कि शानदार कमेंट्री, हॉरर और कॉमेडी, क्या अच्छा मिश्रण, लोकेशन और सिनेमाटोग्राफी, क्लाइमेक्स में इमोशनल टच। क्या कमज़ोर है। फिल्म करीब 2 से 2.5 घंटे का है, लंबा है, मतलब ये 3 घंटा का है, इसलिए कुछ हिस्सों में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है उस टाइप से लगेगा। शुरुआती दर्शकों की राय में यह है कि कुछ लोग एक्टिंग और निर्देशन की तारीफ की जबकि कुछ ने स्क्रीन प्ले और लंबाई को फिल्म की कमजोरी बताया है। अगर आपको रामचरण जैसी हॉरर कॉमेडी फिल्म और भूत भयम आपको पसंद आ सकती है तो सिर्फ यह डराने की कोशिश नहीं करती बल्कि दोस्ती, लालच और अलौकिक रहस्यमय कहानी को जोड़ती है। हालांकि इसकी लंबाई हर दर्शक को पसंद आई नहीं आई है उनकी सोच है। अगर आपको भूत भयम देख ली है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं इस पार्ट में। भूतम भयम मूवी को देखने के लिए आपको टॉकीज में जाना पड़ेगा तो आपको ज़्यादा सही लगेगा। सबसे पहले फिल्म के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें। भूतम भयम एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, यानी इसका मकसद केवल डराना नहीं बल्कि डर से हंसी दोनों की संतुलन बनाना है। हाल के वर्षों में जॉनर की फिल्मों को दर्शक ने काफ़ी पसंद किया है, लेकिन इस जॉनर की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि फिल्म ना तो एक कॉमेडी बन जाए और ना ही हॉरर गायब हो। यही से फिल्म की असली परीक्षा होती है। कहानी की शुरुआत। फिल्म की कहानी किसी भूत से नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी से होती है। कुछ युवा, कुछ बेरोजगारी, आर्थिक परेशानियों और भविष्य की चिंता से जूझ रहे हैं। कुछ नहीं दोस्तों की काफ़ी मजबूत दिखाई गई है। यह दोस्ती पूरी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनती है। इन दोस्तों को रहने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जिनके बारे में लोग पहले अजीब बातें करते थे। पुरानी हवेली, सन्नाटा, रात का अंधेरा और आसपास रहने वाले लोगों को चेतावनी। लेकिन पैसों की कमी हर डर को बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों ने फैसला लेते हैं कि यहीं से फिल्म का माहौल धीरे धीरे बदलना चला। हवेली का माहौल। निर्देशक शुरुआत से यह कोशिश करते हैं कि दर्शक उस जगह का महसूस करे। लंबे कॉरिडोर, पुरानी दीवारें, अजीब आवाज़ें और कैमरे का धीमा मूवमेंट और सब मिलकर रहस्यमय वातावरण तैयार करते हैं। फिल्म यह जल्दबाजी नहीं करती, धीरे धीरे सस्पेंस बनाया जाता है। अगर आपको स्लो बिल्ड हॉरर पसंद है तो शुरुआत आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन जो आगे पहले 10 मिनट में डरावने वाले सीन चाहते हैं उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कॉमेडी की एंट्री। अब क्योंकि हॉरर कॉमेडी फिल्म है तो डर साथ में मजाक भी जरूरी है दोस्तों। एक बीच की बात, एक दूसरे की खिंचाई और रोजमर्रा की छोटी छोटी कहानियां फिल्म का हल्का बनाती है। मैं कॉमेडी जबरदस्ती नहीं होती बल्कि किरदारों के दोस्ती संभावित रूप से निकलती है। यही वजह है कि दर्शक उन्हें ढूंढने लगते हैं। रहस्यमय कहानी सबकी पहली पलक। फिल्म की असली मोड़ तब आती है जब इन दोस्तों को रहस्यमय वस्तु मिलती है। यहीं से कहानी के सामान्य जिंदगी से निकलकर अलौकिक सोशल मीडिया दुनिया की तरफ बढ़ती है। अब सवाल यह रह जाता है कि हवेली में
कोई हो है या नहीं, बल्कि सवाल यह बन जाता है कि अगर सच में कुछ है तो क्या चाहता है। टेक्निकल फर्स्ट इंप्रेशन, अगर आप शुरुआती 30 से 40 मिनट में फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका माहौल है। कैमरा वर्क अच्छा लगता है, साउंड डिज़ाइन की कई जगह प्रभाव छोड़ता है, बैकग्राउंड स्कोर हर एहसास बढ़ाने की कोशिश करता है। हालांकि कुछ जगह एडिटिंग थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन निर्देशक ने जल्दबाजी नहीं करते। अब फिल्म की दिलचस्प शुरुआत करते हैं। किरदार स्थापित हो चुके हैं, लेकिन लोकेशन रहस्यमय है और कहानी ने बड़ा सवाल दर्शकों के सामने रख दिया है। लेकिन असली खेल अभी शुरू नहीं होता है, असली शुरू तभी बाकी है। हवेली आखिर अलग क्यों लगती है? शुरुआत में दोस्तों हवेली को लेकर मजाक करते थे। कोई कहता है अगर यह भूत है तो पहले किराया वही दे, दूसरा दोस्त हंसने लगता है। यही फिल्म की कॉमेडी काम करती है, लेकिन दर्शक धीरे धीरे छोटे छोटे संकेत देना शुरू कर देते हैं। कभी रात में अजीब आवाज़, कभी अपने आप दरवाज़ा हिलना, कभी किसी का होने का एहसास। इससे कोई भी घटना बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन सब मिलकर दर्शक के मन में सवाल पैदा करता है। डर कैसे बनाया जाता है? फिल्म की खास बात यह है कि यह लगातार चीख पुकार और हॉरर पर निर्भर करती है, बल्कि सन्नाटा, धीमी रोशनी, लंबे कैमरा शॉट और बैकग्राउंड स्कोर के जरिए तनाव बनाया जाता है। यही वजह है कि कई दर्शक बिना किसी झप स्केयर के असर छोड़ते हैं। दोस्तों की कमेंट्री, अगर फिल्म में सबसे मजबूत बात बताती है तो यह दोस्तों के बीच का रिश्ता। हर किरदार अलग स्वभाव का होता है, कोई मजाकिया, कोई डरपोक, कोई तो बात चुनौती समझने वाला और कोई अंधविश्वास मानने वाला। ही अलग अलग सोच आगे कहानी को टकराव में पैदा करती है। रहस्यमय वस्तु, यही कहानी से एक नया मोड़ आता है जो पूरी फिल्म को आधार बन जाता है। दोस्त के हाथ में रहस्यमय चीज़ लगती है, शुरुआत में किसी उसकी अहमियत समझ नहीं आती है, बस उससे सामान्य चीज़ समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्हें एहसास होता है कि इनका संबंध हवेली के अतीत से हो सकता है। ये फिल्म का हॉरर जोन में प्रवेश कराती है। लालच बनाम समझदारी, फिल्म केवल भूत दिखाने की कोशिश नहीं करती है, ये भी दिखाती है कि इंसान लालच उसे कैसे फैसला लेने पर मजबूर कर देता है, जिसके परिणाम वह समझ नहीं पाता। कि दोस्त सावधान रहना चाहते हैं, कुछ कहते हैं इतनी छोटी सी बात है, क्या होगा, यही सोचकर आगे मुश्किल बढ़ाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक, अब तक फिल्म का संगीत अच्छा प्रभाव, जहाँ कॉमेडी है वहाँ हल्का माहौल, और जहाँ डर है वही म्यूजिक धीरे धीरे तनाव बढ़ाता है। निर्देशक की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वह शुरुआत में पूरी कहानी नहीं खोलता, दर्शक को धीरे धीरे जानकारी मिलती है, उनसे उत्सुकता बनी रहती है। हालांकि अगर आपको तेज गति वाला फिल्म पसंद है तो शुरुआती हिस्सा थोड़ा धीमा महसूस हो सकता है। और पिछले पार्ट में हमने देखा कि दोस्तों के साथ रहस्यमय वस्तु लगती है, हवेली में माहौल पहले से ज़्यादा अजीब महसूस होने लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रात समय होने लगता है, पूरी हवेली सन्नाटा भरा, तेज हवा और अंदर दोस्त बैठे हैं। यही फिल्म अपना टोन बदलना शुरू करती है, जहाँ पहले हंसी मजाक था वहीं बेचैनी दिखाई देती है। यही वह जगह है कि जहाँ फिल्म अपने किरदारों को अलग अलग पहचान देती है। कोई हर घटना को सहयोग मानता है, कोई कहता है कि सचमुच कुछ गड़बड़ है, कोई कहता है मजाक उड़ाता है। यही अलग सोच आगे कहानी का तनाव पैदा कर देती है। हॉरर कैसे काम करता है? खाली गलियारे, धीमी रोशनी, अचानक छा जाना, सन्नाटा, बैकग्राउंड स्कोर। हालांकि डर बड़ा है, लेकिन फिल्म अपनी कॉमेडी नहीं छोड़ती। दोस्तों के बीच होने से बातचीत, माहौल हल्का भी रहता है। ये संतुलन हॉरर कॉमेडी जॉनर की पहचान है। अगर हर 5 मिनट पर डर हो तो फिल्म भारी लगने लगती है। इस हिस्से को निर्देशक ने जल्दबाजी नहीं करते हुए पहले माहौल बनाते हैं और दर्शक को सवाल के साथ आगे बढ़ने के लिए पूछते हैं। और फिल्म का सबसे दिलचस्प पहलू है कि हवेली में सिर्फ एक लोकेशन नहीं रहती, उसका सन्नाटा, उसके लंबे गलियारों, पुराने कैमरों, हर कोनों में ऐसा महसूस कराता है कि जगह अपना एक अतीत है। निर्देशक बार बार इस बात पे वातावरण करता है कि इस्तेमाल करते हैं कि ताकि बिना ज़्यादा संवाद के, बिना तनाव रहे, दोस्तों के बीच बदलाव
शुरुआत में सभी दोस्त हर घटना को हंसी से टाल देते हैं, लेकिन जैसे जैसे अजीब घटनाएं बढ़ती रही वैसे वैसे उनके बीच मतभेद भी बढ़ने लगते हैं। यही फिल्म दोस्ती की परीक्षा भी दिखाने की कोशिश करती है। डर का असर सिर्फ माहौल पर नहीं बल्कि इंसानों के व्यवहारों पर भी पड़ता है। हॉरर वर्सेस कॉमेडी, यहीं से फिल्म की सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। क्या हॉरर और कॉमेडी का संतुलन बना रहता है? तो चलिए आगे देखते हैं कि कहानी में क्या लेता मोड़ लेता है। अगर पहले आधे हिस्से को देख चुके हैं तो फिल्म की जल्दबाजी लग सकती है, क्योंकि फिल्म बहुत ही धीमी है और क्या बोलते हैं, ये डरावनी और हंसी मजाक के साथ है। और इसका अब कहानी का इस नया मोड़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी हॉरर कॉमेडी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दर्शक उसके किरदारों से जुड़ पाता है या नहीं पाता है। फिल्म अपने मुख्य किरदारों को सिर्फ डराने वाले लोगों की तरफ नहीं दिखाती, उनकी दोस्ती, उनकी परेशानियां और उनके बीच होने वाले नोक झोंक कहानी इंसानियत एहसास दिलाती है। यही वजह है कि जब कहानी गंभीर होने लगती है तो दर्शक उनके किरदारों को चिंता भी देकर लगने लगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डरावनी फिल्म की उम्मीद लेकर आए हैं तो शायद यह फिल्म ऐसा अनुभव ना दे। यह ज़्यादा हॉरर कॉमेडी की तरह झुकी हुई है। इसका मतलब यह है कि इसमें ज़्यादा डर नहीं है, बल्कि डर पैदा करने का तरीका अलग है। फिल्म अचानक चौंकाने से ज़्यादा धीरे धीरे बेचैनी पैदा करने की कोशिश करती है। कॉमेडी के प्रभाव, कॉमेडी इस फिल्म की सबसे बड़ी पहचान है। कई बार गंभीर माहौल के बाद हल्का फुल्का मजाक दर्शकों को राहत देता है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगता है कि कुछ कॉमिक पल हॉरर का प्रभाव छोड़ कम कर देती है। यह पूरी तरह से आपकी पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है। निर्देशक की दिलचस्प दुनिया बनाने की कोशिश की है। पुरानी हवेली इसमें दोस्तों का समूह और ओलंपिक घटनाएं। जहां फिल्म सफल दिखती है वहां उसका वातावरण, जहां कुछ दर्शकों को कमी धीमी महसूस हो सकती है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब भूतम है हम एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जो कि अपने आप में ही एक दोस्ती को मिसाल बनाती है और दोस्तों के बीच एक क्या बोल सकते हैं जॉइंट को दिखाने की कोशिश करती है। क्या ऐसे भूतों की कहानी है? क्या सही में भूतों की कहानी? पहले जाने भूत भी हम एक हॉरर कॉमेडी लगती है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो फिल्म एक बड़े विषयों की छूने की कोशिश करती है। जैसे लालच इंसान को क्या करवा सकता है, दोस्ती मुश्किल समय में कितनी मजबूत रहती है, हर कोई बार हमारी सोच को भी अलग पैदा करती है। हर रहस्य को चुनौती देना हमेशा सही फैसला नहीं है। यही बातें फिल्म को सिर्फ भूत वाली कहानी बनाने से रोकती है। किरदारों में कमेंट्री इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। इसके स्टार कास्ट कमेंट्री है। दोस्तों के बीच की बातचीत काफ़ी स्वाभाविक लगती है। किसी वजह से कॉमेडी वाले दृश्य बनावटी नहीं लगते हैं। अब फिल्म की गंभीर होती है तो दर्शक किरदारों के बीच चिंता भी महसूस करता है। यही किसी भी अच्छी हॉरर कॉमेडी की पहचान है। अगर कैमरा वर्क आपको पसंद आया होगा तो कैसा लगा बताइएगा। तो पुराने महल का इस्तेमाल काफ़ी प्रभावी तरीके से किया जाता है। लंबे ग्वालियरों, अंधेरे कमरे, धीमी रोशनी इत्यादि बहुत सी चीज़ हैं। फिल्म देखिएगा तो आपको पता चलेगा और कैसे होता है क्या नहीं होता है। ऑडियंस आपको ये तो रिव्यू देख रहे हैं आप, अगर रिव्यू पसंद आएगा तो आपको समझ आता है तो आप ज़रूर क्या बोलते हैं वहाँ जाके देखिए, थिएटर में जाके ज़रूर देखिए और क्या होता है क्या नहीं होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रिव्यू कैसा लग रहा है, रिव्यू कैसा नहीं लग रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुके हैं रिव्यू के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में। पहले सभी पार्ट में हमने फिल्म की कहानी, किरदार, हॉरर कॉमेडी, तकनीकी पक्ष और निष्पक्ष रूप से वितरण की बातें की है कि अब बुध में हम थिएटर में देखने लायक है या फिर इसे OTT पर देखना बेहतर होगा। स्टोरी वेडिक्ट की फिल्म के बेसिक और आइडिया काफ़ी दिलचस्प है। एक पुरानी हवेली, कुछ बेरोजगार दोस्त, कुछ रहस्यमय वस्तु और
उनके बाद शुरू होने वाले अलौकिक घटनाएं, यह सब मिलाकर कहानी को एक अच्छा आधार देते हैं। अगर आपको रहस्यमय कॉमेडी पसंद है तो रहस्यमय हॉरर कॉमेडी पसंद है तो इसकी कहानी आपको शुरू से अंत तक जोड़े रखने में कोशिश करती है। हॉरर वेडिट, अगर आपको द कंजूरिंग जैसी डरावनी फिल्म उम्मीद कर रहे हैं तो शायद वैसा अनुभव नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपका हॉरर प्लस कॉमेडी है तो आप फिल्म निराश भी नहीं करती है। कॉमेडी वर्डिक्ट, कॉमेडी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत में से एक है दोस्तों की बातचीत, उनकी नोक-झोंक और हल्के हॉरर बीच में। टेक्निकल वर्डिक्ट, लोकेशन अच्छी है, कैमरा वर्क अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी तेज हो सकती थी, कुछ हिस्से छोटे किए जाते हैं तो फिल्म के बेहतर बन सकती है। कमजोरियाँ, अब बात करते हैं कमियों की। पहली फिल्म की गति कुछ जगह धीमी महसूस होती है। दूसरी, अगर आप बहुत हाई इंटेंस हॉरर चाहते हैं तो यह फिल्म शायद आपकी उम्मीदों की पूरी तरह खरी ना उतर सकते। फाइनल, आप इसको 5 में से कितना स्टार रेटेड देना चाहेंगे? तो मेरे हिसाब से स्टोरी में 5 में से 4, हॉरर में 5 में से 3, कॉमेडी में 5 में से 4, एक्टिंग में से 5 में से 4, सिनेमेटोग्राफी में 5 में से 4, बैकग्राउंड स्कोर में 5 में से 4, डायरेक्शन में 5 में से 3.5 देना चाहूँगा। ओवरऑल रेटिंग सॉलिड व्यू वॉच। अगर आपको हॉरर कॉमेडी फिल्म पसंद है तो दोस्तों आप ज़रूर देखिए। हल्का-फुल्का लेकिन रहस्यमय सिनेमाई अनुभव चाहते हैं और बुध हम एक बार देखने जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ डरावनी फ़िल्म की तलाश में हैं तो आप नहीं भी जा सकते हैं। तो दोस्तों बट हम का रिव्यू एनालिसिस, अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आप इस फिल्म में को 5 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे, और ऐसी ही मूवी रिव्यू, शेयर, बैकग्राउंड और हॉनेस्ट एनालिसिस को देखना हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।